कि भाई तुम अगर ये सोचते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की चीज है, हम एनसीईआरटी से रट लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। तेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। पर मेरी ये जो एक रामबाण स्ट्रेटेजी है, अगर इसको तूने फॉलो कर लिया तो तेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। और मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और मेरे नीट और जेईई दोनों पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे। उसका हर एक लाइन एनसीईआरटी की जिनसे वो क्वेश्चन बना है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। वो हर कंसेप्ट जिससे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना है उस हर कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और वो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उन लाइनों से पूछा गया है उस हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं इन क्लासों में सॉल्व कराऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई 4 दिन, बस 4 दिन, 2-2 3-3 घंटे मुझे दे दो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स तुम्हारी स्कोर करवा दूंगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर नहीं हुए तो अगले दिन नीट के अगले दिन आकर कमेंट सेक्शन में गाली लिख के देना। एक सिंगल क्वेश्चन मुझे ऐसा बता देना जो इन 4 क्वेश्चनों से बाहर हो। मेरा नीट और जेईई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स आने का जो राज था वो यही है जो आज मैंने आपके सामने रिवील कर दिया। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और आप सबका जो इंतजार था वो यहीं खत्म होता है जब मैं फिजिक्स की 7 डेज की निश्चित सीरीज लेकर आया था। तो बड़े पड़े थे कमेंट कि भैया केमिस्ट्री के लिए कुछ कर दो, केमिस्ट्री में हमारी हालत बहुत खराब है, कुछ इतना कर दो कि बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आज इस चैनल पर तुम्हारे लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसका बेसब्री से तुम इंतजार कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री की वो सीरीज अनाउंस करने वाला हूं जो आज तक शायद इंडिया में कहीं नहीं हुई। इस सीरीज के अंदर वो सब चीजें होंगी जो तुम्हें सिलेक्शन तक ले जाएंगी, क्योंकि इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी सेलेक्ट मॉर्टम। क्या मतलब है इस सीरीज का, क्या क्या होने वाला है और कैसे तुम्हें अपने सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगी, ये बताऊंगा। और ये वीडियो हर एक नीट एस्पायरेंट तक पहुंचा देना, इतना शेयर करना कि हर एक नीट एस्पायरेंट तक पहुंच जाए, क्योंकि वो हर नीट एस्पायरेंट जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाला है उसके लिए सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि सीरीज के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन का धुआं बना देंगे। एनसीईआरटी की वो हर लाइन जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस हर लाइन को हम बिल्कुल डिकोड कर उसका पोस्टमार्टम कर उसका एक नंबर फोड़ कर रख देंगे कि उससे बनने वाला कोई सवाल अपना नीट में गलत ना होगा। एक यूनिक आइडिया पे, एक ऐसे आइडिया पे मैं सीरीज लेकर आया हूं जो मैं सोचता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पर कि भाई मेरे को अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो मेरा कभी मार्क्स गलत नहीं हो सकता। और आपको बता दूं दोस्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम में मैंने फुल ऑन फुल स्कोर किया है, इसीलिए आज ये सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। तो इस बात में तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भैया आप कैसा पढ़ाओगे, आपका कितना नॉलेज है, ये बात साबित करती है कि नीट और जेईई में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आया हूं। और कैसा पढ़ाओगे तो कल एक क्लास में आके देख लेना पीरियोडिक टेबल की। अगर पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी की हर लाइन को तेरे दिमाग में सेट ना कर दिया तो बताना। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। और इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी सेलेक्ट मॉर्टम सीरीज। क्या मतलब है इस सेलेक्ट मॉर्टम सीरीज का, ये सबसे पहले समझ लेना दोस्त। एनसीईआरटी सेलेक्ट मॉर्टम सीरीज का मतलब है एनसीईआरटी की वो सेलेक्टेड लाइनें जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है उनका मोर्टम करने वाले हैं, यानी कि उनका डिटेल में एनालिसिस और डिकोडिंग करने वाले हुए हैं। और भैया कहां से पूछा जाता है सवाल, आपको कैसे पता कि एनसीईआरटी की इसी लाइन से सवाल पूछा जाएगा, आज तुझे बताता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर मैं बात करूं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, हर साल लगभग 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं नीट के अंदर। उसमें से 80 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं, 80 to 90% क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी के जो बुक है उसके एग्जाम्पल है या फिर उसकी जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हीं को मॉडिफाई कर पूछा जाता है। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, आजा तुझे यकीन दिलवाता हूं मैं। सुन मेरी बात, देख ध्यान से, आंखें फाड़ के देख ले। ये है मेरी एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी है, जिसको तुम अच्छे से जानते होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के एनसीईआरटी के अंदर कितने क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आयोनाइजेशन एनर्जी के एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल की बैक एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दे रखे और एक एग्जांपल दे रखा है। मैं एग्जांपल तो और भी छोड़ रहा हूं। बैक एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 4 क्वेश्चनों को पढ़ते हैं अपन। इन 4 क्वेश्चनों में क्या एनसीईआरटी में पूछा है वो देखते हैं और फिर अगले 5 साल के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे उठा के देखते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के पूछो। एक सिंगल क्वेश्चन मुझे ऐसा बता देना जो इन 4 क्वेश्चनों से बाहर हो। तो मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन 80 to 90% नहीं, मैं 100% कवर कराऊंगा, क्योंकि केवल मैं वो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। क्या मैं बताता हूं। और आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या दे रखा है। अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी ये होनी चाहिए, बट एक्सप्लेन करिए कि बी की हाइयर होती है किससे, बोरॉन से। ऑक्सीजन की हाइयर होती है नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन से। तो यहां पर आपको सेकंड पीरियड, देखो पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है कि सेकंड पीरियड जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो यहां दे रखी है और उसके एक्सेप्शंस जो हैं वो यहां क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। ये 2 चीजें यहां हैं। दूसरा, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन द मैग्नीशियम बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाइयर। दूसरा, यहां पर सोडियम
और मैग्नीशियम की, सोडियम और मैग्नीशियम की फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की है। पहला कंसेप्ट ये बात की है, दूसरा इस कंसेप्ट पे बात की है। दूसरा, व्हाट आर द वेरिएशन फैक्टर ड्यू टू विच द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और तीसरा अपने को क्या कंसेप्ट बात की है, तीसरा सर ग्रुप में और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है ये बात की। और चौथा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ 13 एलिमेंट, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है। चौथा बात की 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम जनरल ट्रेंड। और यहां पर पूछा है कि जो जनरल ट्रेंड होता है उससे डेविएशन क्यों देखने को मिलता है। 13 ग्रुप और उसके एक्सेप्शन, यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा सर आयोनाइजेशन एनर्जी के 4 क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप उसके बारे में पूरी बात की है। सेकंड क्वेश्चन में सोडियम और मैग्नीशियम की बात की है। थर्ड ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड की बात की है और फोर्थ में क्या बात की है, 13th ग्रुप की बात की है। तो भाई एनसीईआरटी में तो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, बट ये 4 ही ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप नीट का एग्जाम उठा लीजिए या फिर आप जेई का एग्जाम उठा लीजिए, 80 to 90% क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी के यहीं से मिलेंगे। और ये एक टॉपिक में बता रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का पहला और सबसे फेवरेट टॉपिक है। आप कोई भी उठा के देख लेना, मैंने केवल ये 4 क्वेश्चन बताए हैं। इन 4 क्वेश्चनों से ही नीट और जेई में हर साल क्वेश्चन आए। आजा तुझे यकीन नहीं आता, मैं बताता हूं तुझे। ये देख, नीट 2024 का क्वेश्चन है, क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप यहां समझा रखा था, उसी को यहां पर एडजस्ट करना। अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस मैं प्रूफ बताने आया हूं तुमको। आजा भाई, जेई मेंस 2009 का क्वेश्चन है, फिर वही सेम क्वेश्चन है, फिर वही सेम क्वेश्चन है। नीट 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक्स और वाई की आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है और उसके बाद उल्टी दे रखी है। मतलब वही जो सोडियम और मैग्नीशियम वाला केस था कि फर्स्ट तो इसकी लो है बट इसकी सेकंड जो है वो हाई है, ऐसा क्यों। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर एक यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि जो फर्स्ट मेटल है वो देखो, यहां सोडियम मैग्नीशियम दे रखे थे, यहां पर उसको मॉडिफाई कर अल्कलाई मेटल, अल्कलाई अर्थ मेटल दे रखे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा एज इट इज यही आएगा, उसका मॉडिफिकेशन आएगा और वो मॉडिफिकेशन भी तुम फट से टिक करोगे, क्योंकि मैं केवल तुमको वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा के नहीं जाने वाला। उसका हर एक एक लाइन एनसीईआरटी की जिनसे वो क्वेश्चन बना है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। वो हर कंसेप्ट जिससे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना है उस हर कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और वो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उन लाइनों से पूछा गया है उस हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं इन क्लासों में सॉल्व करवाऊंगा। और क्या पूछ सकता है, देखते हैं। नीट 2022 का दूसरा क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सेकंड पीरियड आ गया, फिर सेकंड पीरियड आ गया। उसके बाद ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। फिर देख, यहां पर बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 4 एटम, जिनकी ये दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन नाइट्रोजन। अब देख, आजा, यहां पर जब ये ट्रेंड दे रखा था तो यहां पर बोला था कि ऑक्सीजन की जो है वो नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम क्यों होती है। तो वही यहां पर दे रखा है, ये 4 लाइन से दे रखे हैं। तो ऑक्सीजन की कौन सी होगी, जहां एक्सेप्शन देखने को मिलेगा वो ऑक्सीजन की होगी। थोड़ा सा अपन को उसका जो क्वेश्चन उसका एप्लीकेशन यूज करना है, पर वही कंसेप्ट पूछे जाएंगे। ये तेरे नीट 2025 का क्वेश्चन, इसमें 5 स्टेटमेंट दे रखे थे, बट एक स्टेटमेंट जो था वो आयोनाइजेशन एनर्जी का था, वो कि ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और वही सोडियम मैग्नीशियम वाली चीजें जो है वो यहां दे रखी थी। तो तूने 22 का क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद 16 का क्वेश्चन देख लिया, 21 का क्वेश्चन देख लिया, 25 का देख लिया और ये नीट 2024 का क्वेश्चन भी देख लिया। हर साल जो क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी से पूछे गए वो यहीं से पूछे गए। तुम कोई भी ऐसा टॉपिक बता देना जिसमें 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो यहां से नहीं आए हैं। तो ये तो हो गई बात तुमको ट्रस्ट दिलवाने की कि क्या भैया वास्तव में केवल बैक एक्सरसाइज से अपना काम चल जाएगा या नहीं। तो देख, सीधी बात बताऊं मैं तेरे को कि तू केवल क्वेश्चन करके जाए और यूं सोचे कि मैं नीट में 100% क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक के सही कर दूं, तो नहीं हो पाएगा। बट अगर तू इन क्वेश्चनों के साथ एनसीईआरटी की लाइन है जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया उनका डीपली एनालिसिस कर ले, उनको डीपली पढ़ ले, उनको डीपली समझ ले, साथ में वो जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन टॉपिक को तो अच्छे से समझ ले, साथ में तू उनसे पूछे जाने वाला जो पीवाईक्यू है उनको कर ले, तो तेरा काम नहीं बनेगा। जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पर बोला था कि सोडियम की और मैग्नीशियम की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसकी कम होती है बट सेकंड ज्यादा होती है। क्वेश्चन में ये बोला गया, ये पूछा गया भाई, अपन सोडियम और मैग्नीशियम जैसे दिखने वाले और जितने भी हैं, सोडियम के नीचे जो आता है, मैग्नीशियम के नीचे जो आता है, इन सब की अगर अपन पढ़ ले और क्यों ऐसा होता है इस पूरे टॉपिक को ही अपन क्लियर कर ले, ऐसा क्यों होता है उस पूरे टॉपिक को ही अपन क्लियर कर लें, तो क्या भाई अपन नीट में 100% सवाल सही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नीट और जेई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स आने का जो राज था वो यही है जो आज मैंने आपके सामने रिवील कर दिया। और मैं
तुम्हें भी वो मार्क्स दिलवाऊंगा। बस तुमको मेरी सीरीज को फॉलो करना है और इस सीरीज के अंदर अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनकी डीकोडिंग करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व तो करेंगे, साथ में वो जिस कंसेप्ट से पूछे गए उनको भी समझेंगे, एनसीईआरटी को भी अच्छे से समझेंगे और पीवाईक्यू भी अच्छे से करेंगे। और अपना सिस्टम कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले मैं स्क्रीन पर तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाऊंगा, फिर वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी की जिन लाइनों से उठाया गया है उन लाइनों को अपन पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, तुम पूरी पढ़ भी ना पाओगे, पर जो क्वेश्चन उठाया गया है एटलीस्ट उस पैराग्राफ को तो पढ़ ले ताकि उसके आसपास की चीजें भी आ जाए तो अपनी गलत ना हो। फिर वो जिस कंसेप्ट से पूछा गया है उस कंसेप्ट को समझेंगे। अपन लाइन रटकर याद नहीं रख सकते, पर अगर कंसेप्ट समझ ले तो सॉल्व तो कर सकते। तो वो कंसेप्ट समझाने की जिम्मेदारी मेरी। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई चीज नहीं रटी थी, सब चीजें समझ के गया था और आपको भी मैं यही समझाऊंगा। मेरे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने पहले दिन ही क्लास में आकर मुझे ये बोला था कि भाई तुम अगर ये सोचते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की चीज है, हम एनसीईआरटी से रट लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, तेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। पर मेरी ये जो एक रामबाण स्ट्रेटेजी है, अगर इसको तूने फॉलो कर लिया तो तेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। और मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और मेरे नीट और जेईई दोनों में पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे। वो ये था कि हर चीज जो एनसीईआरटी में लिखी है, जो एनसीईआरटी की लाइन है, उसके पीछे का कारण समझना, और वही मैंने किया था और वही मैं तुमको समझाऊंगा। और ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन है सर वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाएंगे। नहीं भाई, उन बोर्ड में पूछे जाने वाले वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनसे बनने वाले जो मॉडिफाई एमसीक्यू है वो भी मैं तुझे इस क्लास में बना के बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है, इससे इस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं, ताकि उस टाइप का कोई एमसीक्यू है तुम सॉल्व कर लो। और लास्ट में हम उन सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इससे बाहर नीट में कुछ भी नहीं आ सकता भाई, कुछ भी नहीं। और इसीलिए इस सीरीज का नाम दिया हमने क्या, सेलेक्ट मोर्टम। सेलेक्ट मोर्टम नाम इसीलिए दिया था कि जो एनसीईआरटी की सिलेक्टेड लाइन है, सिलेक्टेड टॉपिक है, सिलेक्टेड कंसेप्ट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका मोर्टम करना, उनका एनालिसिस करना, उनकी डीकोडिंग करना, ये काम हम इस सीरीज में करेंगे। और तुम इंतजार कर रहे थे इस सीरीज का, भैया कब लाओगे कब लाओगे, नीट तो आ गई, पर ये सब काम करने की मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 15 दिनों से मैं दिन रात मेहनत कर तुम्हारे लिए ये सभी क्वेश्चनों के लाइन है एनसीईआरटी की, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब ढूंढ के तैयार किया है। और मैं बता रहा हूं, धुआं कर दूंगा मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। विश्वास नहीं आता, कल की एक क्लास में आके बैठ जाना। अब ये सीरीज किन के लिए है, तो अगर आप जीरो पे हैं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, तो भाई ये सीरीज पूरी फॉलो कर ले। इस सीरीज में 2 से 3 घंटे की एक चैप्टर की रोज एक क्लास होगी, उसको पूरी अच्छे से देख ले। उसको पूरी अच्छे से देखने के बाद उसमें जो टॉपिक कंसेप्ट समझाएगा उनको अच्छे से रिवाइज कर, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, पीवाईक्यू को कर। आधे पीवाईक्यू मैं यहां करवाऊंगा, आधे खुद से कर। मैं गारंटी देता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80 से ज्यादा % मार्क्स तू ले आएगा, केवल ये तूने कर लिया तो। और जिन्होंने अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है बट कुछ दिक्कतें आ रही है कि नंबर नहीं आ रहे, रट रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए तो ये सीरीज मित्र रामबाण होने वाली है। इस आखिरी के समय पर इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज से पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन, एनसीईआरटी से पूछा जाने वाला हर क्वेश्चन तुमको मैं सही करवा के दूंगा, ठीक है। तो हर नीट एस्पायरेंट जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाला है उसके लिए सीरीज रामबाण होने वाली है। फिजिक्स की सीरीज केवल उन लोगों के लिए थी जिनको कुछ नहीं आता था। ये सीरीज हर नीट एस्पायरेंट के लिए है, हर उस बच्चे के लिए है जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाला और इनऑर्गेनिक को फोड़ के आना चाहता है। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, 4 दिन, बस 4 दिन, 2-2, 3-3 घंटे मुझे दे दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे मार्क्स तुम्हारी स्कोर करवा दूंगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर नहीं हुए तो अगले दिन नीट के अगले दिन आकर कमेंट सेक्शन में गाली लिख के देना कि भैया ये आपने पढ़ाया था और ये नीट के एग्जाम में नहीं है, इससे बाहर कुछ आया। मैं गारंटी लेता हूं, यहां जो पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊंगा, जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वही या उसी के आसपास की चीजें नीट में दिखेंगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 80 to 90% पेपर जो है वो इससे आएगा। और अगर इससे बाहर कुछ दिख जाता है नीट के पेपर के अगले दिन अगर गाली लिख के जाना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं खड़ा रह के तुम्हें उस चीज का जवाब दूंगा, ठीक है। अब ये सीरीज स्टार्ट कब हो रही है भैया, ये सीरीज 28 मार्च से, यानी कि कल से 28 मार्च से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। कहां होगी भैया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। बस आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि सपोर्ट बरकरार रखिएगा। जब फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की 40-50 हजार लोगों ने देखना शुरू किया था उस सीरीज को, आखिरी जाते जाते 2-3 हजार लोग रह गए। ये नहीं, 4 दिन की सीरीज है, कंसिस्टेंसी के साथ 4 दिन मेरे साथ बने रहो। धुआं बना देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, याद रखना, बिल्कुल धुआं कर देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। किसी भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आप उठा के देख लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इन 4 दिनों के बाद 5वें दिन आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और 1 से 2 घंटे खुद बैठना, उन चीजों को रिवाइज करना जो क्लास में पढ़ाई जा रही है। एवरीडे 7 PM लाइव मिलेंगे आपको दोस्त इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आ जाइएगा। और थोड़ा सा शेड्यूल आपको बता देता हूँ, 5 चैप्टर है वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब सिलेबस रिड्यूस होने के बाद, पर पी ब्लॉक भी आधे के बराबर है। तो पी ब्लॉक तो यार ऐसा कुछ नहीं, अपन इन बॉन्डिंग वाले चैप्टरों में ही कवर कर लेंगे। पी ब्लॉक में जो मेन एलिमेंट वगैरह, कंपाउंड वगैरह था वो सब हट चुका है, ठीक है।
तो पी ब्लॉक तो इतना ऐसा कुछ है नहीं, और मैं इन 4 चैप्टरों में तुम्हें कवर करवा दूंगा। तो 28 तारीख को अपनी पीरियोडिक टेबल की क्लास होगी, 29 को केमिकल बॉन्डिंग की, 30 को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, 31 को एफ एंड डी ब्लॉक की। तो याद रखिएगा डेट 28 मार्च से लेकर 31 मार्च, 4 दिन शाम 7 बजे इसी YouTube चैनल पर मिलना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे पूरे नंबरों की गारंटी मैं लेता हूं। बस मैं जो बोलूं वो इन 4 दिन फॉलो करते रहना, जो मैं पढ़ाऊं उसको मेरे साथ साथ कॉपी लेकर लिखते रहना, जो पॉइंट में नोट करने का बोलूं वो नोट करते रहना। ये क्लास में यहाँ पढ़ाऊंगा, इसके जो डीपीपी हैं, सॉरी इसके जो नोट्स है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्लास की सारी अपडेट्स भी आपको वहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं ये सीरीज जो वादा तुमसे किया था वो पूरा किया है। बस तुम्हें ये करना है कि इस चैनल को, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना कीजिए, और अपने इस बड़े भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर तुमने सपोर्ट किया, ऑर्गेनिक में इससे भी धुआंधार सीरीज और यूनिक आइडिया लेकर मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको समझ में नहीं आती है, धुआं कर देंगे ऑर्गेनिक का भी, ठीक है। इनऑर्गेनिक का तो करेंगे, ऑर्गेनिक का भी कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।